ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सदा अपनी स्वमान की सीट पर सेट रहने वाले व भ्रुकुटी के सिंहासन पर विराजमान होकर तीनों लोक और तीनों काल संचार करने वाले हम सोहम, ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता स्वरूप का अनुभव करने वाले बाप दादा की मस्तक मणि व नयन मणि, हृदय मणि, आप सभी विशेष स्वपरिवर्तक, विश्व परिवर्तक, स्वराज अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी आत्माओं को मेरा प्रणाम। बाबा ने हम बच्चों को इस साल होमवर्क दिया है। आप सबको मालूम है ना, चाहे पहले बार मधुबन में आए हैं, चाहे 60 साल से हैं व 7 साल से हैं, नए व पुराने, हम सबको बाबा ने एक विशेष होमवर्क दिया। वो होमवर्क है बाप समान बनना। वो होमवर्क है फरिश्ता बनना। वो होमवर्क है निर्विकल्प समाधि। वो होमवर्क है निर्विघ्न स्थिति। इसके बारे में आप सभी बाबा की मुखारविंद से ही शिक्षा भी सुनी है, वरदान भी प्राप्त किया है और साथ साथ में आप लोगों को अपनी मानस को भी परिवर्तन के लिए तैयारी किया, ऐसा मेरा विश्वास है। आप सभी ने ये महावाक्य सुना है ना, बाबा का होमवर्क आप सबको मालूम है? हैं? सबको मालूम है? हैं? किसको मालूम नहीं है वो खड़ा करे। खुशी की बात, बाबा ने सबसे पहले हम बच्चों को शिक्षा दे करके इस साल ये लक्ष्य दिया है, हम बच्चों को फरिश्ता बनना ही है। लोग कहा जाता है जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण, जैसे सोच वैसे संस्कार, जैसे सोच वैसे हमारा दिशा, और जिस विषय पर हमारा संकल्प है उस हिसाब से हमारा परिवर्तन भी होता। सबसे पहले बाबा ने किसने कहा हमको? बाप दादा ने कहा, ऑलमाइटी अथॉरिटी ने कहा, मेरा बाबा ने कहा, मीठा बाबा ने कहा और मुझे कहा। ऐसा नहीं सबको सभा में सबके लिए कहा था, ये तो सबसे पहले मुझे ये महसूस तो होना चाहिए बाबा ने मुझे कहा है। ये मेरे पर्सनल ट्यूशन समझना, पर्सनल शिक्षा समझना, पर्सनल के लिए वरदान समझना। मुझे पहले ऐसा नहीं है लोगों ने बहुत समय से ज्ञान में चल रहे, वो लोग नहीं बने, वह दूसरे लोग नहीं बने, वह बहुत लोग अभी तक पुरुषार्थी है, इसके लिए मुझे अपना लक्ष्य को भूल जाना ये हमारा विवेकता नहीं। इसके लिए सबसे पहले मुझे हम लोग अपने आप को महसूस करना चाहिए, मुझे बाबा ने इस साल एक टास्क दिया है, मुझे बनना ही है। इसके लिए जो भी त्याग करने के लिए आवश्यकता है उसको त्याग करना, जो भी छोड़ना है उसको छोड़ेंगे, जो भी दृढ़ संकल्प करना ही है। और इसमें हम आगे पीछे हटेंगे नहीं, आगे बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, उड़ते रहेंगे, उड़ाते रहेंगे। ये हमारा संकल्प सबसे पहले महसूस करना चाहिए और उसका संकल्प करना चाहिए, क्योंकि संकल्प
बड़ा शक्ति है, संकल्प बड़ा दिशा है, संकल्प बहुत बड़ा विधि है और संकल्प बहुत बड़ा महान है, क्योंकि आत्मा का निजी शक्ति किसमें है? संकल्प में। संकल्प अपने आंतरिक स्थिति को भी दर्शाता है, अपना भविष्य को भी दर्शाता है और पूर्व का भी दर्शाता है। अपने पूर्व उसका भी दर्शाता है, वर्तमान स्थिति को भी दर्शाता है और भविष्य के लिए भी अपना दर्शाता है। इसके लिए सबसे पहले हमारा संकल्प, किस क्वालिटी के संकल्प हम रचना रचते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। इसके लिए संकल्प में ये हमारा पहले भावना में, सोच में मुझे बनना ही है, ये हमारा पक्का हो जाए, इसमें अभूल बन जाए, माना हमको अपनी स्वमान को ना भूले। और दूसरा किसने कहा? बाबा ने कहा, क्योंकि इस समय हमको बाबा ने मददगार है, शिक्षा दे रहा है, वरदान दे रहा है, शक्ति दे रहा है, बहुत कुछ दिया है और भी हमारा सम्मुख खड़े होकर के बाबा वो वरदान दे रहे हैं। इस बात का जब हम महसूस करते हैं तब तो ऑटोमेटिकली हमारे संकल्पों में एक महान शक्ति आ जाता है और उस शक्ति हमारे संस्कारों को परिवर्तन किसको करना है? युग परिवर्तन अपने आप हो रहा है, समय परिवर्तन अपने आप हो रहा है, प्रकृति परिवर्तन अपने आप हो रहा है, संसार परिवर्तन अपने आप हो रहा है। भले उसके लिए बहुत एजेंसी है परिवर्तन करने के लिए, परंतु स्व परिवर्तन के लिए वो सभी एजेंसीज मददगार नहीं है। स्व परिवर्तन के लिए अपनी संकल्प और दूसरा बाबा की शक्ति, ये दो शक्ति हमारे लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा सभी है, परंतु ये सबसे पहले ये शक्ति। इसके लिए इस बात को जो रियलाइज करेगा, मुझे इस समय, इस साल और बाबा ने निर्धारित समय के अंदर मुझे फरिश्ता बनना ही है। फरिश्ता अर्थात देह की सभी संबंधों की, रिश्तों की व आकर्षणों की व इसका इन्फ्लुएंस अपनी बुद्धि पर, संस्कार पर, संबंधों पर, इमोशंस पर व रिलेशंस पर जो इन्फ्लुएंस कर रहा है, चाहे पीछे खींच रहा है, वह कोई ना कोई अटैचमेंट के रूप में, फेमिलियरिटी के रूप में व सहयोग के रूप में व किसी भी प्रकार की कुछ न कुछ अपनी देहाभिमान में भी फंसाते हैं। उस बातों को रियलाइज करना, महसूस करना, चाहे अमृत वेले उठ करके महसूस करना, चाहे बाबा की विभिन्न ज्ञान की बातें बाबा ने बच्चों को रोज दे रहे हैं, उसके आधार से सबसे उसको महसूस करना और महसूस करके उससे डिटैच होकर के मैं सदा अशरीरी आत्मा, ये फीलिंग अपने आप में, मैं इस शरीर का मालिक हूं, मैं अशरीरी आत्मा हूं। जैसे बाबा आता है तो फरिश्ता के रूप में आता है, हम भी एक फरिश्ता हूं, मैं भी एक अशरीरी आत्मा हूं, मैं भी लाइट हाउस हूं, मैं भी माइट हाउस हूं, मैं भी त्रिकालदर्शी हूं, क्योंकि बाबा ने हमको इस समय त्रिकालदर्शी बनाया, त्रिलोकीनाथ बनाया। बाबा त्रिकालदर्शी है, हमको भी त्रिकालदर्शी बनाया। दिव्य बुद्धि दिया है, दिव्य नेत्र दिया, दिव्य चक्षु दिया और दिव्य बुद्धि हमारा साथ सदा साथ रहे। ऐसे नहीं, हमारा दिव्य बुद्धि से दूसरों की कमजोरी को देखने का नहीं है, वह अपने दिव्य बुद्धि के पुराने तरफ देखने का नहीं है। दिव्य बुद्धि स्व परिवर्तन के लिए है, दिव्य बुद्धि युग परिवर्तन के लिए है, दिव्य बुद्धि प्रकृति की परिवर्तन के लिए है, दिव्य बुद्धि विश्व परिवर्तन के लिए है, दिव्य बुद्धि पंच तत्वों को भी परिवर्तन करने के, क्योंकि हमको बाबा ने अपने शरीर को भी इस समय मालिक बना रहा है, स्वराज अधिकारी बना रहा है और भविष्य में विश्व की मालिक बना रहा है। विश्व हमारा कितना है? सारी पंच तत्वों को भी मालिक बना रहा है। पंच तत्व भी हमारा अधीन में रहेगा, हम अधिकारी रहेंगे।
आज तो इंसान अपने आप में अधीन में नहीं है, अधिकारी भी नहीं है, नहीं तो स्वमान को खो जाता है। उसके कारण प्रकृति की, परिस्थिति की, माया की व अन्य आत्मा की प्रभाव में वश हो जाता है, वशीभूत। परंतु हम इसको ये नहीं कहेंगे अभी हमारा बाबा के बच्चे हैं, अभी अलौकिक जन्म लिया है, ये हमारा अलौकिक जन्म है, दिव्य जन्म है, देवताओं की जन्म से पूर्व जन्म है, ईश्वरीय जन्म है। ईश्वरीय जन्म देवताओं की जन्म से भी ऊंचा है, क्योंकि देवताओं को ये पुरुषार्थ नहीं करेंगे मैं फरिश्ता बनने का, और इनको ये भी मालूम नहीं हम साइकिल में धीरे 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 नीचे उतरेंगे। परंतु इस समय में हमको उड़ती कला का है, हमको उड़ने का है। परंतु एक एक सेकंड भी इस समय हमारे के लिए अमूल्य है, एक एक दिन भी हमारा अमूल्य है, और एक एक वरदान हमारे लिए अमूल्य है, और एक एक शिक्षा हमारे लिए अमूल्य है। और हमारा लक्ष्य जो है फरिश्ता बनने की, जो फरिश्ता बनने की जो लक्ष्य है, तब तो उनको कोई भी बात उनके सामने अपनी स्थिति को कमजोर करने में परीक्षा आ सकती है। वह अपने संकल्पों में व्यर्थ की गुंजाइश ही नहीं, क्योंकि फरिश्ता अर्थात सदा निरंतर एवर स्वप्न में भी उनके अंदर शुभ संकल्पों का भंडारा भरपूर है। विश्व कल्याणकारी की भावना उनके अंदर समाया हुआ, शिव बाबा ने दिया हुआ व बाप दादा से मिला हुआ दैवी संस्कार हमारा संस्कार है, उसका भंडारा भरपूर है, दूसरी भंडारा नहीं है। ये भंडारा हमारा आत्मा में भरपूर है, वो संस्कार। तब तो उसको स्वप्न में भी, कभी भी, किसी भी परिस्थिति में भी उनके अंदर अहम भाव नहीं आएगा, वह अभिमान नहीं आएगा। जो अभिमान व अहम भाव जो आएगा वो तो कोई ना कोई चक्कर में फंस जाएगा, वो फरिश्ता नहीं बनने का। उनकी कहीं ना रिश्ता अटक जाएगा, लटक जाएगा, भटक जाएगा, लटकेगा, अटकेगा, भटकेगा। हम भटकने वाला नहीं है, हम तो बाबा की गोद में समाया हुआ आत्मा है, बाबा की दिल में समाया हुआ आत्मा, बाबा के नयनों में समाया हुआ। क्योंकि मुझे कौन देखता है, मैं किसको देखता हूं। मुझे इस संसार को ना देखना, ना आत्माओं को देखना, ना इस दुनिया की दौलतों को देखना, इस दुनिया की मान शान को देखना, वा कोई भी वैभव को देखना। मुझे देखना है तो बाबा को देखना, मुझे देखना हो तो बाबा ने दिया हुआ खजाना को देखना, मुझे देखना हो तो मेरे फरिश्ता जीवन को देखना, वह मुझे देखना है तो बाप दादा ने अभी तक रचना जो रची है, बाबा ब्रह्म बाबा को आप समान बनाया, दादी को आप समान बना, इतने दादियों को आप समान बना। इन्होंने इस विश्व को परिवर्तन करने में इतनी इतिहास रच करके इतनी यज्ञ रचा है, इतनी शक्तिशाली जो आप देख रहे हैं, उसकी रचना को देखना, उनके जीवन को देखना, उनकी सफलता को देखना, उनकी गुणों को देखना, उनकी सक्सेस कैसे उन्होंने अपने जीवन में सामना करते हुए सक्सेस किया, उसको देखना, ताकि मैं कलयुग को न देखना और कलयुगी आत्माओं को, चरित्र को नहीं देखना। वह अपने ही परिवार के अंदर भी कई बार नीचे ऊपर होता है, उसको भी यदि देखते हैं, आपकी नजर में आता है, उसको उस समय में उनकी परिवर्तन के लिए दया का रूप बन करके, क्षमा का रूप बन करके, शुभ भावना के रूप बन करके शक्ति का सहयोग देना, गुणों का सहयोग देना, अपनी लाइट हाउस और माइट हाउस की स्थिति के माध्यम द्वारा उनको इंस्पिरेशन देना, उनको मोटिवेट करना, उनको वरदान देना, उनको भी आगे बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन करना। बाबा ने हम बच्चों को बाप समान बनाने के लिए सबसे पहले स्नेह का, प्रेम का, शक्तियों का वरदान दिया, उसका अपने जीवन में अनुभव किया। साथ साथ में बाबा ने शिक्षक बन करके हर घड़ी, हर कदम में हर बात की शिक्षा दिया, हमको क्या करना, क्या नहीं करना। साथ साथ में बाबा ने सदगुरु बन करके, क्योंकि इस पाप की दुनिया में हर आत्मा अपने आप में कोई ना कोई कमजोरी होने के कारण कोई ना कोई दुख की तरफ मोड़ रहा है, अशांति की तरफ मोड़ रहा है, चिंता की तरफ मोड़ रहा है, डिप्रेशन की तरफ मोड़ रहा है, और एक कमजोरी संसार में, समाज में और भी तीव्र गति से बढ़ते जा रहा है, समाज में बहुत तीव्र गति से बढ़ते जा रहा है। ऐसे समय पर एक एक ब्राह्मण आत्मा, जैसे देखिए अंधकार में छोटा सा भी बल्ब हो वो दिखाई देता है,
रात की दिन की टाइम में तारे नहीं दिखता है, रात की टाइम भले छोटे छोटे तारे भी दिखता है। ऐसे ही समाज में हम बच्चों को बाबा ने एक एक को बाबा का स्टार्स बनाया, इस धरती की सितारे बनाए। सितारे माना लाइट, सितारा माने प्रकाश, सितारे माने इंडिपेंडेंट। जो आप देखते हैं ना सितारे, किसी के साथ अटैचमेंट है, भले ग्रुप है, कई बार उनको तारा मंडल में ग्रुप दिखाई देगा, हमारा ग्रुप है, उनके संगठन है, परंतु दे आर इंडिपेंडेंट, कोई अटैच नहीं है उसका, इंडिपेंडेंट। और इंडिपेंडेंट होते हुए उनको इतना लाइट दिखाई देते हैं। आपके घर में भी रात में चाहे बेड लैंप भी ऑन किया होगा ना, वो लाइट दिखाई देता है। अंधकार में भी आप थोड़ा सा आंखें खुलेंगे, थोड़ा सा कहाँ लाइट है, कहाँ दीवार है, कहाँ क्या है, आपको दिखाई दे देता है। और बड़ा लाइट है, बड़ा बल्ब है, और भी स्पष्ट दिखाई देगा। और भी सूर्य की लाइट है तो और भी स्पष्ट दिखाई देते हैं। इसके लिए बाबा ने कहा बच्चों को एक एक को लाइट हाउस बनना। फरिश्ता माना लाइट हाउस, अपने आप को भी देख सकते हैं और कोई भी उस समय में आपके चेहरा देख ले, भाषण से नहीं, आपका चेहरा देखे, अपनी स्थिति देखे, अपनी स्मृति देखे, अपनी वृत्ति देखे, वो तो लाइट 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 लाइट। उनको अपने कमी भी महसूस कर सके और साथ साथ में मुझे क्या करना, उनको भी मार्गदर्शन मिल सके, और साथ साथ में आपको देख करके रोल मॉडल बनना। ब्राह्मण अर्थात एक तो स्वयं के लिए रोल मॉडल, एक तो हमारा परिवार के लिए रोल मॉडल, एक विश्व के लिए रोल मॉडल, क्योंकि परिवर्तन के लिए रोल मॉडल है। इसके लिए बाबा ने हम बच्चों को एक एक को पहले लाइट 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 बना। बाप समान बनने के लिए, फरिश्ता बनने के लिए पर हमें लाइट है। जहां लाइट है वहां कोई नेगेटिविटी नहीं होगा, अंधकार नहीं होगा। नेगेटिविटी माना अंधकार। हमको खुद को अशांति है, अशांति क्यों होता है, किस कारण से होता है, किस भय से होता है, किस चिंता से होता है, किस संस्कार से होता है, किसकी प्रभाव से होता है, किस परिस्थिति से होता है, ये सभी को जांच करके हमको ऐसी परिस्थिति के ऊपर विजय पाना, ऐसी बातों पर विजय पाना, ऐसी संस्कारों पर विजय पाना, ऐसी संबंध व स्वभाव के ऊपर विजय पाना। मुझे अपने स्वमान में सेट होकर के रहना, उसका प्रभाव मुझे नहीं होना। इसके लिए थोड़ा भी संकल्प मात्र भी मूंझ गया, जहां मूंझ गया, मूडाप हो गया, वह उसका लाइट हाउस नहीं कहेंगे। मूंझना, मूडाप होना वो लाइट हाउस का सिद्ध नहीं करता। इसके लिए हमको मूंझता है, मूडाप होता है, वह खुद में भी कंफ्यूज है, क्लैरिटी नहीं है, स्पष्टता नहीं है। इससे सिद्ध हो जाता है उनकी शक्ति कमी है, उनकी बल्ब में लाइट कमी है, वह आत्मा में लाइट कमी है। इसके लिए अपने आप को तो लाइट भरना है, और जितना हमको भरने के लिए संगम युग में अल्प समय बचा हुआ, बाबा ने कहा अभी लेट है परंतु टू लेट नहीं है। बाबा ने कहा ना, लेट तो है, अभी तो टू लेट नहीं है। संगम हर एक के लिए अलग अलग समय में हमारा जन्म लिया होगा, परंतु विनाश हर एक के लिए अलग अलग दिन नहीं होगा। विनाश तो सबके लिए सामूहिक होगा, एक बार होगा। मुक्तिधाम में जाना तो एक बार जाएंगे, इकट्ठे होकर के जाएंगे। हम सभी, चाहे ज्ञानी भी साथ में चलेंगे, अज्ञानी भी साथ में चले, हमको भी जाना है। हम तो बाबा के अंगुली पकड़ करके चलेंगे, बाबा का बाहों में बस के जाएंगे, बाबा का नयनों में, क्योंकि बाबा का नयनों में हम बसे हुए। क्योंकि बाबा किसको देखता है, भले दुनिया को देखते हैं बाबा, परंतु दुनिया वालों बाबा को नहीं देखते हैं। हम बाबा को देखते, बाबा हमको देखते हैं। बाबा का एक ही काम है, हम बच्चों को बाप समान बनाना। बाबा का दूसरा कोई काम ही नहीं है, परंतु बच्चे दूसरी दूसरी काम में बिजी हो जाते हैं। हमको बाप समान बनना, हम लक्ष्य भूल जाते हैं। सेवा तो करना है, सेवा क्या करना है, सेवा ही करना अर्थात बाप समान बनना है। सेवा भी किसको देंगे, दूसरों को भी कल्याण करेंगे। कल्याण करने के लिए हमारे पास पर्याप्त शक्ति हो, ज्ञान हो, लाइट हो, और वह कोई भी स्वमान की सीट पर सेट ना हो, और हम कल्याण क्या कर सकते हैं। आपकी वाणी का प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि आपका नेचर का प्रभाव नहीं होगा, आपकी संस्कार का प्रभाव नहीं होगा। और ठीक है, हमारा भावना में विश्व कल्याण सिर्फ भावना से नहीं होता है, शक्ति से होता है, ज्ञान से होता है, स्थिति से हो सकता है। स्थिति
हम स्थिति नहीं बनाया, जैसे पुरानी स्थिति है, पुराना ही सोच है, पुराना ही संस्कार है, पुराना ही स्वभाव है, तो हमारा पे परिवर्तन नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे? तो भैया इनका तो पास कोई ज्ञान प्राप्ति नहीं है, सिर्फ ब्रह्म कुमारी आश्रम में जाकर के अटेंडेंस देने के लिए नहीं है, हाजिरी भरने के लिए नहीं है, वह इधर जाकर के हमको थोड़ा भी वायुमंडल के प्रभाव में शांति मिल जाता है, कुछ आनंद मिल जाता है, कुछ प्रेरणा मिलती है, वरदान मिलता है, ठीक है अनुभव किया, परंतु उसका अपना शक्ति बनाया, अपना खजाना बनाया, अपना संस्कार बनाया, अपना स्वरूप बनाया, अपने सदा निजानंद स्वरूपम, बाबा कहते हैं ना मैं सदा आनंद हूं, सच्चिदानंद हूं। बाबा सदा आनंद है, हम भी हम आनंद स्वरूप में रहे। कभी कभी खुशी है, कभी कभी गम नहीं है, खुशी गायब हो जाता है। खुशी गायब कब होता है? कोई ना कोई अभिमान और अपमान के चक्कर है। खुशी गायब नहीं रहता है, इसका मतलब आपकी ज्ञान की सीट से सेट नहीं है। दूसरों की कर्म अकर्म व विकर्म व कुकर्म व स्वभाव और संस्कार को देखने लगता है, उसका संस्कार हमारा ऊपर प्रभावित कर देता है, तब तो आपने अपना सीट भी छोड़ दिया और उसको क्या कहेंगे, वो लाइट हाउस नहीं कहेंगे। इसके लिए वो नहीं, वो तो बाप समान की स्थिति नहीं है, वो स्थिति आत्मा की स्थिति हो गया, आत्मा की भिन्न भिन्न स्टेजेस की हो गया, परंतु बाप समान स्थिति नहीं है। इसके लिए हमको सदा आनंद में रहे, दूसरे लोग देखते हुए उनको आत्मा का स्वधर्म नेचुरली दिखाई दे। हमारा स्वधर्म क्या कहते हैं? हम स्वधर्म प्रकाश स्वरूप कहते हैं। आपको देखते ही प्रकाश, हमारा स्वधर्म कहते हैं पवित्रता, हमारा स्वधर्म है। हमारा स्वधर्म भी पवित्र है, देवताओं की स्वधर्म भी पवित्र है, वरिष्ठता को भी सदा लाइट है, पवित्रता। लाइट माना क्या है? पवित्रता है। हमारा पवित्रता की शक्ति कितनी है? और पवित्रता केवल कुछ समय की पवित्रता नहीं, कुछ घंटे के लिए नहीं, कुछ दिन के लिए नहीं, कुछ वर्ष के लिए नहीं। पवित्रता हमारा स्वधर्म है, निरंतर है, स्वाभाविक है, नेचुरल है, अनादि है और आदि है। पवित्रता हमारा अनादि परंदाम में भी हम पवित्र थे, आदि में भी हम पवित्र थे और संगम युग में भी हम पवित्र हैं। संगम युग में केवल कुछ समय के लिए पवित्रता नहीं है, कुछ समय के लिए शुभ संकल्प नहीं है, कुछ समय के लिए शुभ भावना नहीं है, कुछ समय के लिए शुभ चिंतन नहीं है। वो तो पवित्रता नहीं है, वो तो किसी की बाबा की प्रेरणा से, वायुमंडल की प्रेरणा से व अन्य आत्माओं के प्रभाव से हम लोग उस समय शुभ संकल्प करते, वो ठीक है, परंतु खुद में भी वो संकल्प है। अंधकार में भी मैं खुद भी अपने आप को अपनी प्रकाश के आधार से मैं आगे चल सकता हूं, तब तो हम कहेंगे हम तो सदा पवित्रता का हमारे पास पूंजी है। थोड़ा भी विकल्प आता है, कोई भी विकल्प थोड़ा भी, उससे सिद्ध होता है मेरे में अंदर अपने संस्कार के अंदर अपवित्रता की अंश अभी भी समाया हुआ। अपवित्रता के अंश यदि ये संस्कार हमारा है तो परिवर्तन नहीं है। इसके लिए हमको ऐसी परिवर्तन करना चाहिए, हमको सदा निरंतर स्वप्न में भी दूसरों का संस्कार व वायुमंडल की प्रभाव व अन्य आत्माओं की प्रभाव व परिस्थिति जो परिवर्तन हो रहा है, वायुमंडल परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि दुनिया में एक तरफ डिप्रेशन में जा रहा है। अभी तक टेंशन में थे, कुछ समय से दुनिया टेंशन में था, अभी तो टेंशन से भी आगे बढ़कर के डिप्रेशन में है। वो डिप्रेशन में भी डीप में जा रहे हैं, डूबते जा रहे हैं। जैसे सागर में डूबते जाएंगे तो नीचे धीरे 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 नीचे चले जाते हैं, ऐसे डिप्रेशन का भी ऐसी परिस्थिति में हम बच्चों को लाइट हाउस बन करके रहें। दो देहा भी मालवे तो नीचे चले जाएंगे, हम आत्मा भी माने वाले, हम फरिश्ता आत्मा है, हम तो बाबा का गोद लिया हुआ, बाबा का अंगुली पकड़ा हुआ, बाबा का श्रीमत पकड़ा हुआ। हम तो हमारा संकल्प किसके आधार से चलते हैं? श्रीमत के आधार से। किसी अपनी मत का भी नहीं, परमत का भी नहीं, प्रकृति मत का भी नहीं, शास्त्र मत का भी नहीं, विज्ञान की मत का भी नहीं, धन दौलत की आधार से जो प्रभावित होता है उसका भी मत नहीं है। हम तो श्री मत,
उसके आधार से हमारा संकल्प चले, और वो संकल्प कभी भी उनको जीवन में धोखा नहीं होगा। आज तो सबसे बड़ा जो धोखा जो होता है, दूसरों की, इंसान की धोखा नहीं है, अपने आप का भी धोखा है। अपने आप कब धोखे होते हैं? श्रीमत में मनमत मिक्स कर दे, और श्रीमत को अपनी बुद्धि के अनुसार तोड़ मोड़ कर देते हैं, श्रीमत को अपनी स्वार्थ में परिवर्तन कर देते हैं। श्रीमत को बाबा ने जो कहा उसके आधार से हमारा सोच नहीं है। थोड़ा बहुत उनके अंदर बहुत बड़ी दूध में थोड़ा सा विष भी डाल दो तो दूध फट जाता है। ऐसे ही कई बार ब्राह्मण बच्चे भी अपने में कुछ न कुछ स्वार्थ, स्वभाव का, लालच का व कोई ना कुछ आड़ कर देते हैं। उसी कारण से उनके जीवन में प्रगति तीव्र गति से होना चाहिए, और सदा निश्चिंत स्वभाव होना चाहिए, सदा निर्मल चित्त होना चाहिए। परिवर्तन सदा निर्मल चित्त, चित्त जो है निर्मल है, चित्त है, उनका स्वभाव जो है सदा विशाल है, सदा बहुत दूर दृष्टि है। हमारा चित्त जो है बुद्धि दूर दृष्टि है, हमारा चित्त जो है दिव्य दृष्टि है। उनकी दृष्टि में सदा, जैसे आप बाबा को देखते हो, कल भी देखेंगे, बाबा कल परसों भी आ रहा है, तो अभी भी हम लोग दादी को रिसीव करने के लिए गए थे एयरपोर्ट में। गुलजार दादी आज पहुंच गए, इस परिसर में है, और आते हुए मैंने वो दादी को फ्लाइट से उतरते उतरते ऐसा दृष्टि दादी देख रही थी, देखते हुए ऐसा लग रहा था उसका नयन में जैसे बड़े बल्ब फिट किया हुआ, सर्च लाइट फिट किया हुआ, इतनी जैसे उसके नयन में देखते हुए जो मुझे 3 लोग दिखाई देता हो, ऐसे लग रहा था। ऐसा सचमुच हमारा उस समय मुझे भी फील कर रहा था। देखो, दृष्टि तो ये होना चाहिए, परिवर्तन ये है, ये तो सदा का परिवर्तन है। उसकी देखो, उसकी दृष्टि से ही एक सृष्टि हो जाता है, इस दृष्टि से ही शक्तिशाली हो जाता है, उस दृष्टि से ही पतित पावन हो जाता है, उस दृष्टि से विकल्प वाले श्रेष्ठ संकल्प वाले बन जाते हैं, उस दृष्टि से ही दिव्यता का अनुभव हो जाता है, उस दृष्टि से ही बाप दादा का आप समान बनने की प्रेरणा मिल जाती है। ये हमारा दृष्टि में इतनी शक्ति हमने भरा है, वह हमारा दृष्टि इधर उधर चले जाता है। वह क्यों जाता है, किसके लिए जाता है, क्या प्राप्त करने के लिए जाता है, किस, यदि हमारा दृष्टि गिर गए तो सृष्टि में भी गिरावट आ जाएगा। इसके लिए हमारा परिवर्तन वो होना चाहिए जो हमारा दृष्टि में परिवर्तन है, दिव्यता का प्रतिमूर्ति। आत्मा इस शरीर में आया है तो विंडो, हमारा विंडो है दृष्टि, इसमें क्या देख रहा हूं मैं? बाबा को देखो, बाबा का चरित्र को देखो, बाबा का दिव्य धाम को देखो, परंधाम को देखो, और सत्य की लोक को देखो, हमारा फरिश्ता जीवन को देखो। इस कलयुग को देखेंगे तो कुछ न कुछ होगा। इसके लिए ऐसे दिखाई दे, एक एक के नयनों में बाबा दिखाई दे, तब तो उसको कहेंगे परिवर्तन है। और हमारा सोच, हम दूसरों का सोच की बजाय हम क्या सोचते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरों को हमारा प्रति क्या भावना रखा है, क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, क्या आलोचना करते हैं, क्या क्रिटिसाइज करते हैं, क्या आगे करते हैं, क्या पीछे करते हैं, क्या मन में करते हैं, उसका हमको सोचने की दरकार नहीं है। ये हमारा काम नहीं है, इसका नॉलेज भी रखने की जरूरत ही नहीं है। कई बार नॉलेज रखना भी डेंजर है। हमको बाबा ने क्या सोचने के लिए कहा उसको मुझे सोचना है, परिवर्तन उसमें लाए। दूसरों की सोच का ऊपर, स्वभाव के ऊपर मैं सोचने लगेंगे तो उसका कोई हद नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई एंड नहीं है, कोई समय नहीं है, कोई सीमा नहीं है। वो तो गिरावट का लक्षण है, समय बर्बाद करने का विधि है, और हमने अपने स्वधर्म से सीट से उतरने का मार्ग है। इसके लिए कभी ऐसा सोचना ही नहीं। दूसरा, मेरे प्रति क्या भावना रखा, क्या सोच रहे, क्या उनकी इमेज है,
उसकी भी हमको परवाह नहीं, चाहे शुभ है के चाहे अशुभ है, चाहे सहयोगी है चाहे असहयोगी है, चाहे उनका अपना कर्म है, मुझे अपना कर्म करना। मुझे बाबा ने क्या कहा मुझे वो करना है। मुझे बाबा ने क्या कहा है, बाबा ने क्या सोचने के लिए कहा, बाबा ने क्या मुझे टास्क दिया, मुझे फरिश्ता बनने के लिए कहा, तो मुझे करके दिखाएंगे ना। उसके लिए मुझे दूसरे लोगों को देखना ही नहीं है। इसके लिए हाँ, दूसरों के प्रति दया भाव, स्नेह भाव, शुभ भाव, सद्भाव, क्षमा भाव, ये भावना रखना, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा स्वधर्म है। इसमें परिवर्तन लावे। वो परिवर्तन रहेंगे तो दूर तक भी दिखाई देगा, और ऐसा आत्मा को स्वप्न में भी किसी का भी साक्षात्कार हो जाए। देखिए अभी बाबा का साक्षात्कार होता है, मम्मा का साक्षात्कार होता है, दादी का साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार किसका होता है? जो दिव्य पुरुषों की, महान पवित्र आत्माओं की, बाबा का क्योंकि उस समय में साक्षात्कार भी हो जाता है तो उस आत्मा को शक्ति मिल जाती है। देवताओं का भी साक्षात्कार होता है। अभी हम लोगों को एक एक आत्मा वो साक्षात्कार स्वरूप का स्वप्न में भी सोचे तो उनको शक्ति मिल जाए। तब हो सकता है जब हमारा निरंतर लाइट हाउस रहे, निरंतर माइट हाउस रहे, निरंतर शुभ संकल्पों का स्रोत रहे। पानी जो बैठे हुए पानी स्रोत में जब प्रारंभ होता है वहां से पानी कम हो जाए तो एंड में भी कम हो जाता है, रास्ते में भी कम हो जाता है, और रास्ते में भी वो पानी पल्यूट हो जाता है, विचार पल्यूट हो जाता है। कई बार हमने देखा ब्राह्मणों का आरंभ के विचार बहुत शुद्ध होता है, बहुत पावरफुल होता है। थोड़ा थोड़ा चलते 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 उसका संकल्प में अपवित्रता की आ करके पल्यूट हो जाता है। जैसे पानी पल्यूट हो जाता है, कई बार पानी जो है ना पल्यूट हो जाता है, ऐसे ही विचार में पल्यूशन हो जाता है। ये परिवर्तन नहीं है, इसको रक्षा करना सबसे बढ़िया। इसके लिए बहुत प्रभावशाली शक्तिशाली स्वरूप को मुझे धारण करना। थोड़ा भी व्यर्थ संकल्प आता है तो हम फरिश्ता की स्थिति से नीचे उतर जाते, उससे खुद का भी समय और शक्ति दोनों वेस्ट हो जाते। सफल बनने के बजाय उनको संघर्ष करना पड़ता है। संघर्ष मतलब संघर्ष माना युद्ध। कई लोग देखता हूं अपने स्वभाव को, अपने विचारों को, अपने मन को, अपनी मस्तिष्क को एक युद्ध स्थल बना दिया। जहां युद्ध होता है वहां क्या होता है? सबले संशय होता है, कंफ्यूजन होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, दुख होता है, अशांति होता है, भय होता है। ये जहां युद्ध है वहां हमारा मन युद्ध स्थल नहीं है, हमारा मन ज्ञान स्थल है। हमारा ज्ञान, हमारा संस्कार पवित्रता की पूंजी है। हमारे पास पवित्रता की पूंजी है, हमारा पास प्रेम की अखंड प्रेम, बाबा के मास्टर प्रेम स्वरूप वह है। जहां प्रेम की कमी है वहां मूंझ है, वहां भय है, वहां चिंता है, वहां व्याकुलता है, वहां कोई ना कोई उनके मन को विचलित करके कोई ना कोई रास्ता से भटका देता है। हमारा मन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये खजाना मुझे बाबा ने दिया हुआ, ये अविनाशी खजाना बाबा ने इस जल में मिला हुआ। इस खजाने को खो जाएंगे तो देन प्राप्ति क्या हुआ? वह प्राप्ति क्या हुआ? अलौकिक प्राप्ति। लौकिक वालों की प्राप्ति नहीं, हमारे को अलौकिक बाबा की प्राप्ति। इस खजाने को सदा अपने पास रखेंगे तब तो आपको कहेगा ये तो एक एक ब्राह्मण बच्चे कौन है? अवतरित आत्मा है। हम बच्चे, हम इस दुनिया का जन्म लिया हुआ नहीं, हम तो ऊपर से उतरा हुआ आत्मा है। जो ऊपर से आए हुए आत्मा होता है उनको सदा मार्गदर्शन करने का उनका काम होता है, सदा प्रेरणा देने की काम होता है, सदा शक्ति भरने का काम होता है, सदा दूसरों को एक तरफ वरदान देने का काम होता है। हमारा काम ये है, हमारा काम देहाभिमान में फंसने का और दूसरों को फंसाने का,
वह हमको नहीं है। हम तो खुद एक इस पर किस समय में भी मैं उठ के चला जा सकता हूं, उड़ के जा सकता हूं। मैं अपने आप को नियंत्रित है, समय पर नियंत्रित है, संकल्प पर नियंत्रित है, स्वभाव पर नियंत्रित है और प्रकृति के ऊपर नियंत्रित है और माया को मुक्ति दे दिया। उसको जैसे अभी अभी हमारा प्रेम सिंह भाई बहुत अच्छा क्लास कर रहा था, हमको औरा लाइट में कार्क में रहना। जैसे दूसरा ताज दिखाता है ना देवताओं को, लाइट की ताज, फरिश्तों को भी लाइट की ताज। ये लाइट का ताज बाबा ने हमको बच्चों को दिया हुआ, ये वरदान का से मिला हुआ, वो अपने स्वभाव का रियलाइजेशन करने के आधार से मिला हुआ, अपना स्वधर्म का रियलाइजेशन करने के आधार से मिला हुआ। और संगम युग में ये विशेष गिफ्ट है, ये विशेष ताज हमारा पास है, तो उसके ताज के अंदर अज्ञानता नहीं आ सकता। ये औरा किसका है, ये लाइट किसका है, ये माइट किसका है, ये अपना है। और उसको देखते दूसरों को भी लाइट मिल सकते हैं। इसके लिए ये ताज हमारा है, इसमें परिवर्तन होना है। दुनिया में हर चीज परिवर्तन, ये लाइट हम है। तब तो दुनिया की संस्कार खत्म हो गया, हमारा नहीं है, इस स्वभाव में स्थित हो जाए। और दूसरे बाबा ने तो बहुत आपको एक्सरसाइज भी दिया है, एक्सरसाइज दिए ना, पहले अनादि स्वरूप का भी, आदि स्वरूप का भी, मध्यकाल का भी स्वरूप का भी, संगम युग का भी, इतिहास का सारी बाबा ने पहले ही हमारा मेंटल एक्सरसाइज के लिए ये सभी दिया। आदि में भी, अनादि में भी, पहले परंदा में हम देहाभिमान थे, देह का धर्म था, देह का स्वभाव था, देह का संबंध था, देह दृष्टि था, देह की दुनिया थी, उधर हो ही नहीं सकता ना। हम तो सदा लाइट है। यदि हमारा ये स्मृति है तो ऑटोमेटिकली ये तो स्थूल सूक्ष्म स्थूल दुनिया में केवल निमित्त है। 2 मिनट योग करेंगे, मैं अभी 5 मिनट के अंदर समाप्त करेंगे क्योंकि आप सबको भोजन में जाना है। मैं कह रहा था हमारा अनादि में हमको देहाभिमान नहीं हो सकता है। जब आत्मा हम परंधाम में थे, देह का संबंध नहीं हो सकता है, देह का कोई भी दुनिया नहीं है। ये हमारा ये रियलाइजेशन जो है वह ये स्मृति है, अपने आप को अपनी अशरीर बना देते हैं, अपने आप को अव्यक्त बनाता है, अपने आप को फरिश्ता बनाने की मार्गदर्शन करते हैं, अपने आप को बुद्धि को शक्तिशाली बना देते हैं, अपने आप को संस्कार को इमर्ज कराते। ऐसी ठीक है, आदि में भी हम बच्चों को बाबा ने इस सृष्टि पर भेजा, आपकी कर्म के आधार से, आपकी पवित्रता के आधार से, आपकी बाबा का दिया हुआ वर्षा को अपने अनुभव करने के लिए सृष्टि पर भेजा। परंतु उस समय में भी हम डबल ताजधारी देवता, अर्थात सदा लेवता नहीं है, देने वाले, प्रकृति को भी शुद्ध करने वाले और सृष्टि का मालिक बनने वाले, और सदा पूजनीय स्थिति था। हर एक आत्मा पूजनीय स्थिति, दूसरों को पूजनीय कौन होता है, दूसरों से भी शक्ति देने वाले। ऐसी हमारा पूज्य स्थिति है, पवित्र स्थिति है। उसका स्थिति को भी अनुभव करो, उसकी चरित्र को भी याद करो, उस वायुमंडल को भी याद करो, उसकी संस्कृति को भी याद करो, उसकी व्यवस्था को भी याद करो, कैसी व्यवस्था थी और हमारा व्यवस्था और अवस्था उस समय की कैसे था, समाज कैसे था। ऐसी दुनिया हमको लाने के लिए इस समय में निमित्त बने हुए। मुझे वो दुनिया जैसे बाबा को आप देखा ना, 1937 में बाबा को साक्षात्कार हो तो ब्रह्म बाबा को मैं विष्णु बनेंगे, मैं कृष्ण बनेंगे, मैं नारायण बनेंगे। अंत तक बाबा को अभी तक उसका स्मृति इतनी स्पष्ट है, उसका स्वरूप उनकी स्मृति में स्पष्ट है। हमारा भी ये देवता स्वरूप जो है किसका है, अपना ही है ना, दूसरों को नहीं, पराया नहीं, पढ़ाने का चरित्र नहीं है। ये तो चरित्र पढ़ने वाले पढ़ाने वाले दूसरे लोग होते हैं। और द्वापर युग के बाद में उसको एक तरह अपना मंदिर भी बनाते हैं, हम अपने आप को दूसरे लोग भी बनाते हैं और उसकी अलग हिस्ट्री है। इसके लिए अभी उस समय का भी आप याद करो और संगम युग का भी याद करो। संगम युग में बाबा ने 73 इयर्स के अंदर कितनी कार्य किया।
इतिहास में कोई धर्म स्थापक इतना कोई कार्य नहीं किया। चाहे बुद्ध आया, महावीर आया, गुरु नानक आया, शंकराचार्य आया, अन्य दो भी महात्माएं इस सृष्टि पर आए, कोई भी हर आत्मा परमधाम से नीचे उतार करके नीचे देह धर्म में फंसा करके उनको और भी बंधन में डाल दिया। किसी ने कहा अशरीरी बनो, किसी ने नहीं कहा अव्यक्त स्वरूप धारण को, किसी ने नहीं कहा परमधाम के वापस जाना, किसी ने नहीं कहा आपको मुक्ति धाम में जाना, जीवन मुक्ति धाम में जाना। ठीक है, इधर अच्छा रहना, शुभ बोलना, शुभ चिंतन करना, दूसरों को हित करना, दूसरों को मदद करना, दूसरों को सहयोग देना, ये तो संसार के हर आत्मा करते आए। परंतु किसी ने ये विजन नहीं दिया मेरा धाम ही परमधाम है, मैं इस सृष्टि दर्शन का, सृष्टि चक्र का आदि आत्मा हूं, मैं सृष्टि देवात्मा हूं। इसका स्मृति किसी धर्म स्थापक वालों ने भी नहीं किया। फिर भी ठीक है, उनके अपनी अपनी स्वच्छता के आधार से, पवित्रता के आधार से इस धरती पर आए और उनको, परंतु हमको बाबा ने ये महसूस था कराया, रियलाइज कराया, हम आदि सनातन देवी देवता धर्म की, उस कुल की, उस सृष्टि की, उस राज्य की, उस समय की मालिक थे, अभी भी हमको मालिक बना रहे हैं। यदि ये रियलाइजेशन हमारा हो जाता है, ये परिवर्तन अपने आप में आ जाएगा। उसमें जो आत्मा, उस परिवर्तन आएंगे तो किसी को गुस्सा आ ही नहीं सकता। देवताओं को गुस्सा आ सकता है, फरिश्तों को गुस्सा आ सकता है, बाबा को गुस्सा देखा। जब बाबा को गुस्सा नहीं आता है, फरिश्ता को गुस्सा नहीं आता है, देवताओं को गुस्सा नहीं आता, भले हिस्ट्री में देवताओं को गुस्सा दिखाते हैं कई बार, वो अलग बात है, परंतु वो उल्टा हमको ना गुस्सा आना ही नहीं चाहिए। ये हमारा अपवित्रता का अंश है। गुस्सा अपवित्रता का अंश है। इस स्वभाव में भी आता है तो ये हमारा स्वधर्म नहीं है, ये तो परधर्म है, प्रकृति धर्म है, देह धर्म है, पराया धर्म है, माया की अंश है। हमको परिवर्तन करना चाहिए और वो परिवर्तन हो जाएंगे तो आपका स्थिति सदा निर्विकल्प और निर्विघ्न, विघ्न भी नहीं आएगा। विघ्न आएंगे तो उनको जैसे तोहफा उड़ा करके उठाने के लिए ले जाने के लिए, विघ्न आएगा नहीं, आएगा तो भी उनको ऐसी अरे इसके लिए ऐसी स्थिति बनाए। और संगम में तो हमारा साथ बाबा तो ही है, परिवार हमारा साथ है और ज्ञान हमारा साथ है, दिव्य जीवन हमारा साथ है। ये सभी संगम युग की हिस्ट्री भी आपको याद करेंगे तो कितनी खुशी होगी। मेरा बाबा, मीठा बाबा मेरा साथ है, मेरा साथ है, इतना भी स्मृति रहेगा ना, मनमना भाव हो जाएगा, मध्यादि भाव भी हो जाएगा, मन भटकेगा नहीं। बाबा मेरा साथ है, मीठा बाबा, वो मनमना भाव है। जहां मनमना भाव है तो मन भटकेगा नहीं, परिवर्तन हो गया, वो सदा का परिवर्तन, क्षण के लिए नहीं। और मध्याजी भाव अपने आप हो जाएगा। संगम युग जीवन बाबा ने हम सब का, हर बच्चे का बोझ अपने आप बाबा उठा। हम तो केवल गोद में बच्चा बन करके खेलने वाले, मौज करने वाले, मस्त करने वाले, और हम तो बोझ उठाने वाले नहीं। बोझ उठाने वाले कौन होता है? नौकर होता है, गुलाम होता है। और दूसरा, हम तो बोझ उठाना कौन सा है? इस कली की पहाड़ को परिवर्तन करके देवता की सृष्टि बनाने का वो संस्कार को हमारा जीवन में धारण करने वाला, वो हमारा उसकी हमारा धर्म है, वो कर्म है, हमारा स्वधर्म है वो। इसके लिए वो कार्य करेंगे। परंतु माया की थोड़ा भी विकल्प भी आता है ना, वो भोज है। थोड़ा भी विकल्प आता है ना, उस सेकंड में देखो अपने आप को भोजा, अपने आप को लाइट हाउस की बजाय कोई ना कोई कमजोरी आ जाती है। मैं ये कहता हूं, ब्राह्मणों में इसका अभी शिवरात्रि, बाबा का जन्मदिन, अवतरण दिन, अलौकिक दिन, सो संगम युग का भी अलौकिक अवतरण जीवन जीने के विधि, और हम सब का भी अलौकिक जन्म है। इससे भी बड़ा जन्म तो हो ही नहीं सकता है। ऐसा जन्म दिन मनाने के लिए आप सभी इधर उपस्थित है। ये जन्म दिन, दिव्य जन्म दिन, ऐसे दिव्य जन्म दिन के दिन आपका संस्कार
दिव्य अलौकिक अवतरित फरिश्ता स्वरूप भव बाबा ने वरदान दिया, वो अनुभव करते रहे। ऐसे अनुभव करने वाले आप सभी फरिश्तों को, बाप समान आत्माओं को, ब्रह्मण आत्माओं को मल्टी मिलियन टाइम्स याद प्यार और नमस्ते, ओम शांति। ओम शांति। आदरणीय मृत्युंजय भाई जी ने अभी तक हम सबको महसूसता और परिवर्तन शक्ति के आधार से कैसे ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बन सकते हैं और अपने आत्म स्वरूप में होंगे तो जो सभी गुण हैं उसे हम दूसरों को भी अनुभव करा सकते हैं। बहुत सुंदर और सरल तरीके से हमें युक्तियां बताए हैं। तो सभी भाई बहनों के तरफ से भाई जी को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देते हैं। और आप सबके आगे एक छोटी कुमारी जिसका नाम है सृष्टि, वो अभी भरतनाट्यम करेंगी, आप सब देखेंगे।